अब धैर्य की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि मन्नत और विक्रांत एक होकर धैर्य को उसके कारनामों की सजा देंगे और उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर चुकी है। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि पापा की याददाश्त वापस कैसे लाएं। मन्नत लगातार यही कोशिश में लगी रहती है कि बस विक्रांत की याददाश्त वापस आ गई है, इसकी भनक किसी को ना लगे, लेकिन वो बच्चों को चाहकर भी ये चीजें नहीं बता सकती। बच्चे विक्रांत के पास बार बार आकर यही कहते हैं कि पापा आप मेरे बड़ी हो, आपको नहीं पता है लेकिन हमें पता है कि हमने आपके साथ कितने अच्छे वक्त बिताए हैं। लेकिन विक्रांत बार बार यही कहता है कि मैं तुम्हारा विक्रांत वगैरह नहीं हूँ, बस शर्त यही है कि मैं मन्नत जी को 1 हफ्ते का मौका दे चुका हूँ, इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ पे रहना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों ने उसे एक कहानी सुनाई। बच्चे 2 भाइयों की कहानी सुनाते हैं जिसमें 2 भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते हैं। जैसे ही विक्रांत ये कहानी सुनता है वो एकदम गुस्से में खड़े होकर धैर्य के सामने ही कहता है कि जरूरी नहीं है कि सारे भाई एक जैसे हों। मन्नत उधर पीछे ये सब सुन रही होती है और उसे डर रहता है कि कहीं धैर्य को शक ना हो जाए कि विक्रांत की याददाश्त वापस आ गई है। जैसे ही धैर्य अपना आपा खो बैठे उसके पहले ही मन्नत विक्रांत को रोकते हुए कहती है कि बच्चे अगर आपके पास रहेंगे तो वो आपको परेशान करेंगे, इसलिए बच्चों तुम लोग जाओ और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। बच्चे इतना सुनते ही वहां से चले जाते हैं। इधर मन्नत अपना प्लान आगे बढ़ाती है। वो किचन में खड़ी होकर धैर्य का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही धैर्य यहाँ से गुजरेंगे मैं रोना स्टार्ट कर दूंगी। जैसे ही धैर्य पीछे से जा रहा था मन्नत जोर जोर से रोने लगती है। धैर्य एकदम हड़बड़ाहट में मन्नत के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ मन्नत जी। तब मन्नत कहती है कि देखिए ना धैर्य जी, विक्रांत मेरे सामने है लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उन्हें ना मेरा प्यार याद है ना उन्हें उनका परिवार याद है। मैं चाह कर भी उन्हें गले नहीं लगा सकती, मैं चाह के भी उनकी याददाश्त वापस नहीं ला पा रही हूँ। अभी मैं क्या करूँ। तभी एक घर का स्टाफ आता है और वो एक गिफ्ट का पैकेट हाथ में लेकर आता है। धैर्य और मन्नत पूछते हैं कि ये किसका गिफ्ट है और किसका पार्सल है। तभी वो कहता है कि मुझे पता नहीं। जैसे ही धैर्य वो गिफ्ट खोलता है उसमें लिखा रहता है कि मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा, तुम्हारा राज सबके सामने बाहर आ जाएगा। लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है, जल्दी से वो गिफ्ट अंदर बंद कर देता है ताकि किसी की नजर ना पहुंचे। उधर पीछे विक्रांत भी ये सारी चीजें देखता रहता है। धैर्य की नजर विक्रांत पे नहीं पहुंचती है, लेकिन विक्रांत और मन्नत को पता रहता है कि उस गिफ्ट में क्या है। मन्नत बार बार फोर्स करती है धैर्य को कि देखो धैर्य जी इस गिफ्ट में क्या है। तो धैर्य कहता है कि नहीं, मैंने विक्रांत के लिए सरप्राइज रखा था कि जैसे ही विक्रांत इस घर में आएगा मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। धैर्य इतना कहकर हड़बड़ाहट में वो गिफ्ट लेकर वहां से चला जाता है। इधर मान्यता पहुंचती है मन्नत के घर पे क्योंकि उसका प्लान यही रहता है कि मैं मन्नत को मारकर अपना अभिमन्यु उसे छीनकर वापस लेकर जाऊंगी। मान्यता जैसे ही घर के अंदर जाना चाहती है किसी के कदमों की आहट सुन के वो वापस दरवाजे के बाहर चली जाती है, लेकिन जैसे ही कदमों की आवाज थम जाती है वो वापस घर के अंदर आती है और जैसे ही घर के अंदर आती है उसे टेबल पर एक चाकू दिखाई देता है। बस मौका चाहिए था उसे उस चाकू को उठाने के लिए। जैसे ही वो चाकू उठाती है वो बस मन में सोचती है कि आज मन्नत का काम तमाम करके मैं अभिमन्यु को उससे छीनकर वापस लेकर जाऊंगी। किसी के कदमों की आहट फिर से मान्यता को सुनाई देती है। मान्यता पीछे छुप जाती है लेकिन असल में वो मन्नत रहती है जिसका मान्यता को इंतजार रहता है। मन्नत को लगता है कि मेरे पीछे कोई है, लेकिन जब वो पलटकर देखती है तब कोई नहीं रहता। दोबारा से वो पीछे मुड़कर देखती है। अचानक से मान्यता मन्नत पे हमला कर देती है और उसे लिटाकर उसकी गर्दन पे चाकू रख देती है। मन्नत बार बार मान्यता को यही समझाती है कि तुम मुझे छोड़ दो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन मान्यता की एक ही रट लगी रहती है कि तुम मेरे अभिमन्यु को छोड़ दो, वो मेरा है और सिर्फ मेरा ही। मन्नत के चिल्लाने की आवाज मल्लिका के पास जाता है। मल्लिका दौड़ के मन्नत के पास आती है और वो बचाने की कोशिश भी करती है। मल्लिका मान्यता के साथ हाथापाई भी करती है, लेकिन मान्यता मल्लिका को जोर से धक्का दे देती है जिससे मल्लिका दूर जाकर गिरती है। वो हड़बड़ाहट में पूरे परिवार के पास जाती है और विक्रांत भी वहां पे रहता है और मल्लिका कहती है कि तुम जो भी हो, विक्रांत या अभिमन्यु, मान्यता ने मन्नत पे हमला कर दिया है और उसकी चाकू की नोक मन्नत के गर्दन पे लगी हुई है। सभी लोग हड़बड़ाहट में मन्नत और मल्लिका के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल चाकू की नोक मान्यता ने मन्नत की गर्दन पे रखी है। मन्नत बस यही चिल्लाती है कि मुझे बचा लो। अचानक से विक्रांत एकदम आग बबूला हो जाता है। मन्नत विक्रांत के गुस्से को देखकर बातें संभाल लेती है और वो कहती है कि धैर्य जी मुझे बचाइए। अचानक से विक्रांत कहता है कि हाँ इसे मार डालो, मन्नत वैसे भी मुझे मजबूर करके रखी है यहाँ पे। सभी लोग विक्रांत की बातों से एकदम चौंक जाते हैं। मान्यता को भी ऐसा लगता है कि मेरा अभिमन्यु अभी भी मेरा है।